काग और कोयल दोनों का रंग शामिल होता है, परंतु इन दोनों में अंतर जो है वो ज्ञात होता है वर्षा की ऋतु में। जब काग अपने कर्कश स्वर से काव काव करता है, वही कोयल अपनी मीठी प्रसिद्ध कुहू से हमारा हृदय ही जीत लेती है। अब ये केवल कोयल और काग के साथ नहीं, अपितु हर एक मनुष्य के साथ भी है। हर एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी वाणी के पीछे छिपा होता है। यदि आप किसी मनुष्य को समझने जाएं जो मौन धारण करके बैठा है, तो हो सकता है कि आप उसे कुछ और ही समझें। यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे बोलने दें, उस व्यक्ति की बातों को सुनना सीखें। ये आप सीख गए तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि सामने वाले मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। स्वप्न क्या? वो विचार जो हम सोते समय देखते हैं, एक अधूरी मनोकामना जिसे पूर्ण भी हम सोते समय ही कर सकते हैं। क्यों? कदापि नहीं। स्वप्न तो वो है जो आपको जगाए। स्वप्न वो है जो आपको भोर में उठने के लिए प्रतीक्षा करवाए। स्वप्न हम सोते समय तो देख सकते हैं, साकार करने के लिए दिन रात जाग के परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा करोगे तभी स्वप्न पूर्ण होंगे। अब आप अपने जीवन को सोना बनाना चाहते हो या सोकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। प्रकाश किसमें होता है? सूर्य। शीतलता किसमें होती? चंद्रमा। अब यदि सूर्य में प्रकाश ही ना हो तो क्या होगा? अंधकार। यदि चंद्रमा में शीतलता ही ना हो तो क्या होगा? महा अंधकार। सब कुछ भीतर, अच्छाई और सच्चाई हर एक मनुष्य के मन के भीतर है ही है। यदि ये नहीं तो समझिए कुछ भी नहीं। जैसे एक दिया जो जलता है, प्रकाश फैलाता है, अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्यों जलता है? क्योंकि इसके भीतर एक बाती है जो जलती है। बाती क्यों जलती है? क्योंकि उसके भीतर घी है जो उस बाती को जलाए रखता है। सब कुछ हमारे मन के भीतर है, अच्छाई भी सच्चाई भी। इसी के साथ कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। समस्त जीवन प्रकाशमय होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो कई सारे लोग हमें सलाह देते हैं कि आप ये कीजिए, आपको वो करना चाहिए, आपको उस आदर्श व्यक्ति की भांति उस मार्ग पे चलना चाहिए। हमें अच्छा लगता है, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, क्योंकि उस मार्ग पे 1 अथवा 10 लोग चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब उन लोगों को उस मार्ग पे चल के लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्या इसका अर्थ ये भी है कि हमें भी अवश्य होगी? आवश्यक नहीं। मैं आपसे सरल सा प्रश्न पूछता, क्या वो आदर्श व्यक्ति आप हैं? नहीं, वो व्यक्ति कोई और है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने कर्म है, अपने अनुभव है, अपने गुण अपने अवगुण है, उनकी अपनी एक यात्रा है, अपना लक्ष्य है। वो आपने बात की जाए यदि आपकी, तो आपके विषय में सबसे अधिक कौन जानता है? आपकी यात्रा, आपके लक्ष्य के विषय में, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म के विषय में, आपकी कामना के विषय में, आपके अनुभवों के विषय में
इन सब के विषय में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो वो है स्वयं आप। तो अपने जीवन में किस मार्ग को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये चयन भी श्रेष्ठ होगा यदि आप ही के हाथ में हो। आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, समझिए और अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर लीजिए। कुछ इस प्रकार उदाहरण इस संसार के समक्ष प्रस्तुत कीजिए कि भीड़ आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। संकट, समस्याएं, कठिनाइयां, ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अपितु प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझड़ की तो वृक्ष को देखिए। पतझड़ की इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तत्पश्चात उस वृक्ष पे होता है नवनिर्माण, नए पत्ते आते हैं, वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहलहा उठता है। ऐसे ही आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं ये तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना है, अपितु डट कर साहस के साथ उसका सामना करना। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्याएं, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता बड़ा ही सरल शब्द है। ये उन प्रारंभिक शब्दों में से एक है जो मनुष्य को थोड़ी समझ आते ही समझ में आ जाता है। और जैसे ही सफलता क्या है वो समझता है, आजीवन उस सफलता के ही पीछे भागता है। ये सफलता एक खेल की भांति जिसमें मनुष्य अपना समस्त जीवन दांव पर लगाता है। और हर खेल की भांति इसके भी कुछ नियम है और प्राथमिक नियम है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त करने का स्वप्न आपको देखना होगा। जी हाँ, किंतु वहां केवल स्वप्न देखने से कुछ नहीं होने वाला। स्वप्न देखिए, तत्पश्चात आपको स्वयं की निद्रा को भगाना होगा, दिन रात परिश्रम करना होगा, निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी यह सफलता आपके पास आएगी और आपके कदम चूमेगी। तो स्वप्न देखिए और परिश्रम से उन्हें साकार करें। ये करेंगे तभी ये सफलता सरल बनकर आपके सामने आएगी और तब मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। उन पूर्णिमा में मनाए जाने वाला ये विशेष पर्व, इसका नाम सुनते ही रंगों का आभास होता है, मन उल्लासित हो उठता है। इस पर्व का नाम है होली। ऐसा क्या विशेष है इस पर्व में जो अन्य किसी पर्व में नहीं? त्याग। किसी नए रंग को अपनाने के लिए पुराने रंग का त्याग करना पड़ता है। सतरंगा होने के लिए एक श्वेत कपड़े को भी अपने ऊपर एक नए आलेप को लिपटाना होता है। और ये त्याग सरल नहीं है। इसलिए तो रंगों से खेलने से पूर्व हम होली का दहन करते हैं। होलिका का अंत हुआ और प्रहलाद बच गया, अर्थात जो अपवित्र था, असत्य था, उसका अंत हुआ और जो पवित्र था, जो सत्य था, वो रह गया। इसी प्रकार आप भी, आपके मन के भीतर जितने भी विकार हैं, इन विकारों का भार लेकर जो आप चलते हैं,
इस भार को होलिका दहन में भस्म कर दिए, स्वयं को हल्का पाएंगे, और जब स्वयं को हल्का पाएंगे अपने आप जीवन में ऊपर उठेंगे। तो इस होली पर स्वयं को विकारों से मुक्त कीजिए। होली का ये आनंद और भी अधिक हो जाएगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। इस वर्ष होली में अपने प्रियजनों को किस रंग से रंगेंगे आप? लाल, हरा, पीला, नीला, सतरंगी, अनेक रंग हैं। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं इस वर्ष भी उसी रंग से खेलूंगा जिस रंग के साथ मैं बालपन से लेकर अब तक खेलता आया, प्रेम का रंग। प्रेम का ये रंग जो दिखता तो नहीं है, किंतु जब ये प्रेम का रंग चढ़ जाए तो हर एक रंग अच्छा लगता है। प्रेम जिसमें कोई भी रंग अपावन या अशुभ नहीं, सब प्यारे लगते हैं। ये प्रेम ही है जिसके कारण मैं प्रेम का देवता बना। और सत्य कहूं तो आपको भी कभी इस प्रेम का उपयोग कर लेना चाहिए। प्रयास कीजिए, आप इस होली पर चाहे जितने भी रंगों के साथ खेलें, उसमें एक चुटकी प्रेम का रंग अवश्य मिला दीजिए। इस होली का आनंद दुगना हो जाएगा। अपने हो या पराए, सबके साथ प्रेम की होली खेलिए। सभी निकट आएंगे और निकट आने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, यही तो होली का वास्तविक रंग है। तो इस बार होली पर सभी को प्रेम के रंग से रंग दीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिएगा राधे राधे।